सत्संग जी प्यार और सत्कार से बोलिए धन रिंकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी सतगुरु की कृपा से खुशहाल मस्त स्वस्थ होंगे। सतगुरु आप सभी को खुश और तंदुरुस्त रखे, यही प्रार्थना सतगुरु माता जी के चरणों में है। आप सभी की खुशी में ही सभी संसार की खुशी है। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी भक्ति मनमुख की नाम भक्ति नहीं है। भक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेना जीवन में ही भक्ति का असल प्राप्त करना ही भक्ति है। भक्ति कई प्रकार की है सत्संग जी। कोई धन के लिए भक्ति करता है, कोई तन के लिए, कोई किसी दुख निवारण के लिए, कोई मुक्ति के लिए। लेकिन सत्संग जी जो निस्वार्थ भक्ति की जाती है वो प्रमाण होती है। जैसे सत्संग जी कोई दुकान पे हम जाते हैं, सौदा लेते हैं और उसके बदले कुछ कीमत देते हैं, तो दुकानदार से कोई हमारा रिश्ता वास्ता नहीं होता। वो आदान प्रदान लेन देन एक दूसरे का हो जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन जो भक्ति का और भगवान का रिश्ता है सत्संग जी, ये अकथनीय है, ये अनंत है, अपार है। इसको किसी दौलत से किसी भी प्रकार से तौला नहीं जा सकता। एक भक्त और भगवान के बीच का ऐसा प्रेम है जिसके अंदर कोई दौलत, कोई मांग, कोई इच्छा नहीं होती। सत्संग जी ये भक्ति होती है। भक्ति नाम है समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संग जी ये सभी बातें जब सतगुरु के चरणों में आते हैं, सत्संग जी संतों के विचार सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो समझ में बात आती है। पहले से भक्ति करने का जो अभिप्राय था सत्संग जी, हम सोचते थे कि खूब जल चढ़ा लेते हैं सूर्य भगवान को और फूल नारियल चुनरी चढ़ा लेते हैं दुर्गा माता को, शंकर जी को, सभी को अर्पण कर देते हैं तो हमारी भक्ति एकदम परिपूर्ण हो गई। सत्संग जी नहीं, सत्संग जी कर्मकांड ये सब हमारे किसी काम का आने वाला नहीं है। ये हमारी मन की एक आवृत्ति है जो हमें उलझा के रखती है परंपरागत के हिसाब से। लेकिन सत्संग जी जो भक्ति असली है वो शुरू होती है सतगुरु के चरणों से। कि जब तक ये प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं हो जाता इन आँखों से, इसको जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक सत्संग जी भक्ति हो ही नहीं सकती। तब तक केवल सौदेबाजी होती है। सत्संग जी सतगुरु बतलाता है, सतगुरु हमारे मार्गदर्शन करता है, सतगुरु दिशा बदलता है तो हमारी दशा बदल जाती है। जैसे सत्संग जी कोई इंसान का मंजिल अगर पश्चिम की तरफ है और वो पूरब की तरफ अज्ञानता से जा रहा है, ऐसे ही भक्ति में भी इंसान बिना जाने, बिना समझे, बिना परमात्मा को जाने उल्टे कदम बढ़ाता है। इससे वो अपने मंजिल से और दूर जाता है। वो सोचता है कि मैंने ग्रंथ पढ़ लिए, धर्म पुराण पढ़ लिए तो महान हो गए, मेरी भक्ति ये भगवान खुश हो जाएंगे और भगवान हमको मिल जाएंगे। लेकिन सत्संग जी इसी आसरा में पूरा उम्र बीत जाती है, सांसें रुक जाती है, 5 तत्व की शरीर मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन परमात्मा का कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी आज समय के पैगंबर आज धरती धरा पर पुकार की आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। गारंटी से आवाज़ लगाई जा रही है कि आओ, जिस मालिक के विषय में इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जो अनंत है, अपार है, अडोल है, अखंड है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती, ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर लो। और ऐसे परमात्मा से जब आत्मा का मिलन हो जाता है तो आत्मा भी अमर हो जाती है, उसमें आनंद से भर जाती है। सत्संग जी हम बार बार अपने तन की पीड़ा को देख लेते हैं, मन की पीड़ा को नहीं देख पाते।
तन की पीड़ा का इलाज कर लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास, अच्छे जर्नलिस्ट के पास जाते हैं और उसको चेकअप करा के उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन साथ संगत जी क्यों गहराई में कभी से जाके सोचे हैं कि हम अपनी आत्मा की कोई पुकार कष्ट सुने हैं कि मेरी आत्मा कब से इस कई युगों से 84 लाख योनियों के फंदे में जकड़ी हुई इस प्रकार जेल में बंद है, जन्म मरण के जेल में, इसको क्या कभी आज़ाद करने का ख्याल नहीं आता। सत्संग जी ये आत्मा से मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन बीच में जो हमारी अज्ञानता है, अंधकार है, ये दीवार बनकर खड़ा हुआ है। सत्संग जी अहंकार दरवाजे पर अपनी परम शक्ति को खड़ा करे हुए रोके रखा है, मार्ग को अवरुद्ध किया है। और जब तक ये अहंकार हट नहीं जाता, इसके पीछे तमाम इसकी सेना खड़ी होती है। सत्संग जी जो हमें इस तरफ जाने से मना करती है, जिसमें जाति पाति है, ऊंच नीचे है, गोरा काला है, अच्छा बुरा है, लोभ है, मोह है, क्रोध है। ऐसे सत्संग जी बहुत सारी इसकी सेनाएं हैं जो हमें प्रतिबंधित करती है इस दर पे आने से, और इंसान इसीलिए इतना कीमती जीवन को इन हाथों से गंवा देता है। तो सत्संग जी ऐसे शुभ जीवन पाके, ऐसे सुखद जीवन पाके, ऐसे उत्तम श्रेणी में आके अगर प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त किया सत्संग जी, तो कहते हैं कि पशु के समान हमारी जीवन है, फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस मानव जीवन की उत्पत्ति पाने के लिए। फिर बेकार में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदन ग्रंथन गावा। क्यों, जब कुछ हासिल ही नहीं कर पाया, केवल खाना पीना, उठना बैठना, शौक श्रृंगार में ही अपना इतना कीमती जीवन बिता दिया, तो हमसे अच्छे तो चिड़िया हैं, वो पक्षी हैं जो एक एक दाना चुनकर अपना पेट भर लेते हैं, अपने बच्चों का पालन कर लेते हैं। एक चींटी भी है जो अपने बच्चे को अपने औकात से ज़्यादा उठा के लेके भाग लेती है, दौड़ लेती है, सुरक्षा कर लेती है। फिर हम क्या हैं, हमारा जीवन इतना सुंदर बनाने का अभिप्राय परमात्मा को क्या है कि कहते हैं कि आए वो हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये आए तो थे हरि भजने के लिए, लेकिन यहाँ माया के चक्र में पड़ के कौड़ी कौड़ी बटोरने लगे और इस परमात्मा को बिसरा दिए। तो फिर से सदगुरु आके इस परमपिता परमात्मा को तरोताज़ा करता है कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करी सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साधु संगत जी अभी सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी ने महाराज ने हरियाणा समागम में बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। यहाँ आके आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं और इस मालिक को, इस रमे राम को दीदार भी कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं आ सकते हैं तो अपने नज़दीकी किसी सत्संग, निरंकारी सत्संग के माध्यम से जुड़कर आप इसको भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसके बारे में उल्लेख लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। जिसके विषय में और भी लिखा है रामायण में कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसे प्रभु परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सांसें रुक जाने के बाद फिर पंच तत्व की शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, जल जाएगी, लेकिन सत्संग जी आत्मा कहाँ जाएगी, इसका चिंतन करें। केवल खा के व्यर्थ में जीवन गंवाना अच्छा नहीं है। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।